Hello kids, good morning. Welcome to BPIC online classes, my dear students. आज हम लोग फिफ्थ के ईवीएस में चैप्टर 5, 6 एंड 7 का रिवीजन करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 का रिवीजन किया था और ये रिवीजन जो आपका चल रहा है बेटा, ये आप लोगों का केवल बुक वर्क का रिवीजन चल रहा है। उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू या डायरेक्ट वीडियो के थ्रू आपको समझा दिए जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर बुक वर्क। फिफ्थ चैप्टर आज क्या स्टार्ट करेंगे, पहले हम फिफ्थ चैप्टर। तो फिफ्थ चैप्टर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पहले करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है कि डैश इज़ यूज टू मेक कैंडल। कैंडल बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? तो कैंडल बनाने में हम यूज़ करते हैं बीज वैक्स का। आपने देखा होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें मोम होता है, उसी मोम का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्स डैट वी ईट आर रिच इन, यानी अंडे जो हम खाते हैं वो किससे भरपूर होते हैं, उसमें क्या रहता है? तो प्रोटीन। क्या रहता है उसमें? प्रोटीन। थर्ड पॉइंट इज एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड याक्स आर यूज्ड। एनिमल्स एंड हॉर्सेस आर यूज्ड Animal like horses and yaks are used as mounts in hilly area, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर चढ़ाई करने के लिए ये माउंट के रूप में प्रयोग कराए जाते हैं। ठीक है, यानी सवारी के रूप में। ओके, फोर्थ पॉइंट इज क्रोकोडाइल एंड स्नेक आर किल्ड फॉर। तो ये जो मगरमच्छ और सांप हैं ये किस लिए मारे जाते हैं? तो स्किन यानी त्वचा के लिए। 5 पॉइंट है वाइल्ड एनिमल्स आर मेंट टू रोम डैश इन दियर नेचुरल हैबिटेट। ये जो जंगली जानवर हैं इनका मतलब होता है कि इनके प्राकृतिक आवास में इनको स्वतंत्र रूप से घूमना। तो बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों ने देखा होगा जंगल वगैरह में ये जो वाइल्ड एनिमल रहते हैं ये इनका नेचुरल हैबिटेट होता है और ये इसमें आराम से घूमते फिरते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एनिमल्स आर किल्ड फॉर दियर स्किन, हॉर्न्स एंड टस्क, यानी जंतुओं को मारा जाता है उनकी स्किन के लिए, उनकी सींगों के लिए। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स आर टेम्ड ब्रूटली एंड मेड टू डू एक्ट टू इंटरटेन पीपल, यानी एनिमल्स को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता है और उनसे इंटरटेनमेंट लोगों का कराया जाता है। तो ये भी ट्रू है। आपने देखा होगा मंकी और ये भालू वगैरह होते हैं, इनको ये लोग पीट पीट के ट्रेंड करते हैं। नेक्स्ट है जायंट पांडा बंगाल टाइगर्स आर सम ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल। तो ये भी आपका ट्रू है। बंगाल टाइगर और जो पांडा है ये विलुप्त प्राणियों में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका सम एनिमल्स हैव ऑलरेडी डिसअपीयर्ड फ्रॉम दिस अर्थ, दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। तो ये भी आपका ट्रू है कि कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो अपनी पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, तो उन्हें विलुप्त जानवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलुप्त जानवर। इनको इसमें ये ट्रू है। फिर लास्ट पॉइंट है आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर इज ए कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च टू सेव द राइनोस। करेक्ट, ये फॉल्स है आपका, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि ये जो टाइगर, आप नाम से ही जानते होंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर टाइगरों को सेव करने के लिए बचाया गया था, राइनोस को सेव करने के लिए नहीं। नेक्स्ट आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 में फर्स्ट पॉइंट इज कि अ फ्लावर इज आल्सो कॉल्ड। तो एक फ्लावर फूल को ब्लूम या ब्लॉसम भी कहा जाता है, यानी कली। ठीक है, जब पूरी तरीके से खिला नहीं होता तो क्या कहते हैं? ब्लूम या ब्लॉसम। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अ फ्लावर बियर्स डैश पार्ट विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस द सीड। एक फल वजन सहता है किसका? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, यानी एक फूल में क्या क्या रहता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, जैसे एंथर है, पॉलन ग्रेन्स है, स्टेमन है, पिस्टिल है। ठीक है, यानी पुंकेसर, स्टिकेसर, ये सब रहते हैं। थर्ड पॉइंट है द डैश इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर डैट बियर्स द पॉलन ग्रेन्स। स्टेमन आपका मेल पार्ट होता है, यानी नर भाग होता है जो परागकणों को अपने पास रखता है, या इनमें परागकण होता है। फिर द डैश इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर डैट बियर्स द ओवरीज। तो आपका जो पिस्टिल होता है यानी स्त्रीकेसर, ये आपके फूल का मादा भाग होता है जिसमें अंडाशय होता है या बीजांड होता है। फिर पॉइंट इज
डैश कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर टू द पिस्टिल। तो पोलाइनेशन यानी परागण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जो परागकण होते हैं वो पुंकेसर से स्त्रीकेशन में जाते हैं। सेकेंड है आपका बी, राइट थी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो फर्स्ट है, अ सीड इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आपका ये ट्रू है, क्योंकि बीज क्या है, निषेचन के बाद ही बनता है। फूलों में जब निषेचन होता है तो उसके बाद ही बीजों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है द सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड इट। तो सीड कोट होता है, जो बीजावरण होता है वो अपने अंदर बीजों को सुरक्षित रखता है, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं और उसके ऊपर से आवरण चढ़ा रहता है। थर्ड पॉइंट इज सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर और लाइट फ्लफी प्लांट्स। यानी पौधों ऐसे पौधों के बीज जो हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं तो उनकी जो आकृति होती है वो पंख की तरह बिल्कुल बिल्कुल फ्लफी यानी रोएदार होते हैं। तो ये आपका ट्रू है, क्योंकि ये रोएदार ही होते हैं, तभी तो ये हवा के माध्यम से आराम से उड़ सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है सीड्स ऑफ प्लांट दैट डिस्पर्स्ड बाय वाटर हैव ए कवरिंग अराउंड इट। तो ये भी आपका करेक्ट है कि ऐसे प्लांट्स के बीज जो पानी में डिस्पर्स होते हैं, यानी उनका प्रकीर्णन होता है, वो आते जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक ऊपर से कवर चढ़, क्योंकि आपको पता है कि पानी में अगर कोई बीज पड़ा तो वो सड़ जाएगा, तो उसके ऊपर से एक कवर चढ़ा रहता है जिसमें वो पानी में भी सेफ रहता है। 5 पॉइंट है एन ओनियन इज ए ट्यूबर। तो ये आपका फॉल्स है, ओनियन ट्यूबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स और टेक्स्ट ब्लैंक्स आपका चैप्टर 7 का। तो फर्स्ट द फॉरेस्ट इज, तो जंगल कैसा होता है, डार्क एंड कोल्ड, एकदम अंधेरा होता है, ठंडा होता है। सेकेंड द फॉरेस्ट इज ए नेचुरल, तो जंगल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है एन एवरग्रीन फॉरेस्ट इज ए फॉरेस्ट दैट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। यानी सदाबहार वन वो वन होते हैं जिनमें लगातार सदाबहार पेड़ रहते हैं, हरे भरे। बिल्कुल करेक्ट है आपका। फिर 4 पॉइंट है इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ। देखिए, भारत में ये जो सदाबहार वन है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट के राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका। 5 पॉइंट है डैश फॉरेस्ट ग्रोज इन एरियाज विच रेनफॉल इज सफिशेंट। यानी पर्णपाती वन होते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। फिर बी पॉइंट है आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट है द लीव्स ऑफ एवरग्रीन ट्रीज आर निडल लाइक एंड मोस्ट स्टे ग्रीन एट ऑल ईयर अराउंड। देखिए, द लीव्स ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, सदाबहार वनों की जो पत्तियां होती हैं वो सुई की तरह होती हैं और पूरे साल हरी बनी रहती हैं। तो ये फॉल्स है, सुई की तरह उसकी पत्तियां नहीं होती हैं। सेकेंड है फॉरेस्ट इज कॉल्ड द ग्रीन लंग्स एज इज ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जंगल को हरा फेफड़ा कहते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। तो बिल्कुल ट्रू, क्योंकि पेड़ अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो आपके पास जो आसपास का वातावरण है वो ऑक्सीजन से युक्त हो जाता है। थर्ड है विद रेगुलर रेनफॉल द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड द वेदर इन द फॉरेस्ट बिकम्स हॉटर। यानी लगातार बारिश होने से तापमान बढ़ता है और मौसम जंगलों का गर्म हो जाता है। तो ये फॉल्स है भाई, बारिश होगी तो ठंडा बनेगा। 4 पॉइंट है द गम, रबड़, वुड, पेपर, सैंडलवुड आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। यानी जो गम यानी चिपकाने वाला है, रबड़ है इरेज करने वाला, वुड लकड़ी है, पेपर है, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ियाँ, ये सब हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। तो ये आप सबको पता है, ये ट्रू है। 5 पॉइंट है सम पीपल इन आवर कंट्री स्टिल लिव इन द फॉरेस्ट। यानी अभी भी हमारे देश के कुछ लोग जंगलों में रहते हैं। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि जो जंगलों में लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं आदिवासी। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड रिवाइज चैप्टर 5, 6, 7 बुक वर्क। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।